हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अपने कोरोना वायरस के जर्नी के बारे में। वो ऐसा हुआ कि अभी मैं क्वारंटीन में हूँ क्योंकि मुझे कोरोना हो गया था। लेकिन मैं आपको पहले बताऊँगी कि कोरोना शुरू कैसे हुआ। सबसे पहले कोरोना हुआ मेरे हस्बैंड को। आज से 2-3 महीना पहले हुआ उनको। और हुआ ये कि उनको पहले से ही गॉल स्टोन का पेन और फीवर वगैरह हो रहा था, लीवर फैटी था, तो वो प्रॉब्लम में थे ही। उसी प्रॉब्लम में अचानक एक दिन फीवर आया। तो पहले 100 डिग्री फीवर आया, पहले 99 डिग्री फीवर आया, सेकेंड डे 100 डिग्री फीवर आया, उसके बाद 103 डिग्री फीवर हो गया। तो मुझे लगा कि शायद वो गॉल स्टोन की वजह से हो रहा हुआ फीवर। तो मैंने क्या किया, वो होम्योपैथिक दवा ले रहे थे गॉल स्टोन के लिए, तो हम लोगों ने एलोपैथिक में ट्राई नहीं किया। तो मैंने क्या किया, ब्रोनिया 200 पावर का फीवर के लिए उनको खिला दिया। लेकिन फीवर कम नहीं हुआ, ऐसे 2 दिन 3 दिन बीत गया। जब फीवर 103 हो गया तो हम लोगों ने लोकल डॉक्टर को जाके दिखाया। तो उन्होंने पैरासीटामोल दिया खाने के लिए। तो पैरासीटामोल खाते ही जो था, उन्होंने दिया था पैरासीटामोल 6.5 पैरासीटामोल प्लस निमोसिलाइड। ये टैबलेट ऐसे ही मतलब मंगा के हम लोगों ने खाया पहले। तो 650 पावर का वो था। खाते ही फीवर जो था अचानक से हो गया 95 से। मैं थर्मामीटर में आने ही नहीं लगा, एकदम 95 से भी नीचे चला गया टेम्परेचर। पूरा हाथ पैर ठंड से एकदम बर्फ हो गया हाथ पैर। और मुझे भी घबराहट होने लगी, टेम्परेचर थर्मामीटर में रीड ही नहीं कर रहा था, एकदम बॉडी बर्फ हो गई। तो फिर दवा मैंने नहीं दी, बस एक ही डोज दिया। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद फिर से फीवर आ गया और 103 डिग्री फीवर हो गया। तो फिर रात भर तो डॉक्टर मिला नहीं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। तो लॉकडाउन में कहीं कोई डॉक्टर था ही नहीं। और जिससे गॉल स्टोन और लीवर का ट्रीटमेंट चल रहा था वो डॉक्टर भी चले गए थे लॉकडाउन की वजह से। उन्होंने क्लिनिक बंद कर रखा था अपना। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर रात भर मैंने ठंडे पानी से पूरा बॉडी को जो था स्पॉन्ज कर करके रात भर रखा और उसमें बची दवा ही दिया सिर्फ। और चूँकि टेम्परेचर गिर चुका था तो इसलिए दवा दोबारा नहीं दी। और उनके पूरे बॉडी में शायद निमोसिलाइड जो था वो रिएक्शन कर गया था क्या, पूरे बॉडी में खुजली वगैरह होने लगी अचानक। और इचिंग जो थी वो 3-4 दिन तक रह गई। जब इचिंग कम नहीं हुई तो फिर हम लोग के प्राइवेट क्लिनिक था वहाँ पे जाके दिखाए। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट किया और बोला कि आपको टाइफाइड हो गया है। और रिपोर्ट भी टाइफाइड का आया। तो उस रिपोर्ट के हिसाब से बहुत सारा 15-20 इंजेक्शन लिखा डॉक्टर ने। तो पूरा कोर्स हम लोगों ने आपको इसका टाइफाइड का पूरा ट्रीटमेंट या पूरी दवा सब ख़त्म किया खा करके। लेकिन मुझे डाउट हो रहा था कि ये टाइफाइड नहीं है, टाइफाइड कैसे हो गया अचानक, कोरोना ही हुआ होगा। तो फिर बाद में डॉक्टर लाल पैथ लैब से जो लोग थे वो घर पे आके टेस्ट कर रहे थे। सरकारी मैंने नहीं करवाया था क्योंकि ऐसे गॉल स्टोन और इसकी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर कोरोना में क्वारंटीन कर दिया था हम लोगों को, तो इसलिए डॉक्टर ने सरकारी में नहीं किसी को बताया। और फिर जाके हमने वो डॉक्टर पैथ लैब के यहाँ से आदमी बुलाया। तब तक में 10 दिन हो चुका था। तो उन लोगों ने टेस्ट किया तो कोरोना पॉजिटिव आया। लेकिन फिर उन लोगों ने ही बोला कि अब तो 9 दिन के बाद ये रिपोर्ट आया, तो अब इसका मतलब नहीं, 9 दिन के बाद फिर कोरोना अपना एक्टिव रहता नहीं है। तो इस तरह से फीवर चला गया। और उसमें कुछ दिन के बाद फिर फीवर आ गया। फिर फीवर आया तो फिर दिया दवा उनको, पैरासीटामोल फिर दिया, 650 पावर का फिर दिया। देते के साथ फिर से टेम्परेचर 95 हो गया। और फिर दवा खाना हम लोग एक ही डोज दिया, फीवर डाउन हो गया। उसके बाद से फिर हम लोगों ने दवा नहीं दी, फीवर कम हो गया। और फिर धीरे धीरे नॉर्मल कम हो गया फीवर। हल्का सांस में तकलीफ हो रही थी, खांसी थी, तो एक काढ़ा वगैरह पीते पीते, काढ़ा सुबह में और शाम में काढ़ा दे रहे थे हम लोग। फिर एप्पल साइडर विनेगर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो पी रहे थे, तुलसी का काढ़ा हो गया। उसके बाद फिर जूस था, ये सब। हॉर्लिक्स दिन में 3 बार 4 बार हॉर्लिक्स पी रहे थे। तो ये सब करने की वजह से फीवर चला गया। खांसी भी हल्की फुल्की रह गई खांसी। और फिर धीरे धीरे रिकवरी हो गई, फीवर वगैरह सब ठीक हो गया। कुछ दिन बाद हमको भी फीवर आया उस टाइम में। तो मैंने फिर ब्रोनिया खा लिया। फिर मैं नहाती धोती रही, तो इसी चक्कर में मेरा कुछ हमको हुआ नहीं। अभी इतने दिन के बाद, 2-3 महीने के बाद, अभी मुझे अचानक से फीवर हो गया 102 डिग्री। और मैं सो के रात में सही सोई थी। सुबह जब नमाज़ पढ़ने के लिए उठी तो मुझे लगा मुझे उठा ही नहीं जा रहा है, नींद आ रही है नमाज में, वो चक्कर कर आ रहा है। और फिर थोड़ी देर में दिन भर तो मैं वैसे
ही रह गई लेटी लेटी, और कुछ दवा वगैरह नहीं खाया, खाना वाना खाती रही। सेकेंड डे सुबह के टाइम में मुझे बहुत ज़बरदस्त बॉडी पेन हुआ और फीवर भी 102 डिग्री फीवर हो गया, पूरे बॉडी में दर्द हो रहा था और हल्का हल्का वोमिटिंग जैसा लग रहा था मेरे गले में ना कुछ अटक गया यहाँ पे, और वोमिटिंग जैसा लग रहा था, पेट में लग रहा था ना कि गैस बन रहा बहुत ज़्यादा। ये सारा तो सिम्टम कोरोना का लगा नहीं, क्योंकि बाद में मैंने सर्च किया यूट्यूब पे तो देखा ये सब अनकॉमन सिम्टम था, वोमिटिंग आना या फिर, तो ये सब अनकॉमन सिम्टम था, तो हमको उस तरह का समझ में आया नहीं। तो मैंने क्या किया, ब्रोनिया तो 30 पावर की ब्रोनिया मैंने खा लिया, दिन भर खाया, तो उससे भी कोई असर नहीं हुआ। तो फिर मैं अपने माँ के घर चली आई वहाँ से, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझे कोरोना हुआ होगा, क्योंकि सिम्टम सिर्फ फीवर ही था बहुत तेज़ और बॉडी में बहुत तेज़ दर्द था, हल्का हल्का वोमिटिंग हो रहा था। वोमिटिंग हो नहीं रहा था, बस फीलिंग्स ऐसा आ रहा था हर समय, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी खाती ही चली गई। उसके बाद फिर जब मैं अपनी माँ के घर में थी, वहाँ मैं अकेली थी और डॉक्टर भी नहीं था वहाँ पे, तो माँ के घर पे आई तो डॉक्टर कोई, यहाँ भी कोई डॉक्टर मिला नहीं। तो फिर बाद में जाकर के ना एक लोकल डॉक्टर थे, उनको भी कोरोना हुआ था, वो क्वारंटीन थे, लेकिन हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो दवा उन्होंने दी। तो देखिए उनके यहाँ से ये सारी दवाई, इसमें भी पैरासीटामोल था, और ये इसमें नाम सारा दवा का लिखा हुआ नहीं था, नाम कट गया था इसके अंदर से, तो कौन सी दवा समझ में आया नहीं। इसमें दो तीन दवा देखिए, ये दवा थी, ये दवा थी, इसका नाम मुझे समझ में नहीं आया, ये तो थी पैरासीटामोल थी। तो पैरासीटामोल देके ना मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि मेरे हस्बैंड को पैरासीटामोल खाने के बाद टेम्परेचर 95 से भी कम, मतलब कि थर्मामीटर रीड ही नहीं कर रहा था, बॉडी इतनी ठंडी हो गई थी, मैं बहुत डर रही थी। तो मैंने इसका ना एक दिन खाया एक टैबलेट, फीवर कम हो गया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर फीवर आ गया, तो फिर मैंने एक टैबलेट खाई, और फिर शाम में भी खाई, तो फिर फीवर चला गया, तो 2-3 दिन इसी में निकल गया। इसके बाद फिर से यहाँ पे हम लोग के एरिया में एक डॉक्टर बैठते हैं जो कि फ्री में इलाज करते हैं और सोशल वर्क टाइप का करते हैं, और ज़्यादा टेस्ट वगैरह वो नहीं लिखते, लेकिन बहुत अच्छे से देखते हैं। तो हम लोगों ने तो फीस दे के दिखाया, वो हफ्ते में एक दिन फ्री देते हैं और ऐसे फीस लेते हैं, तो हम लोगों ने तो फीस दे के दिखाया उनको। और तो उन्होंने तो कहा कि हम टेस्ट 3 दिन के बाद करेंगे, तो उन्होंने मुझे दिया ये कालपोल दिया खाने के लिए, 650 पावर का कालपोल दिया, और बहुत समझाया कि फीवर उतरने के बाद भी इसको खाते रहना है। आपको जैसे फीवर हाई आएगा तो दिन में 3 बार खाना है इसको, और अगर फीवर कम हो जाए तो दिन में 2 बार कर देना है, लेकिन फीवर ख़त्म होने के बाद भी इसको चालू रखना है, खाते ही रहना है, रुकना नहीं है। और ये थी पैरासीटामोल की कालपोल 650, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो दिखाई दे रहा है यहाँ से, नज़र नहीं आ रहा है, धुंधला हो रहा है। कालपोल 650 पावर की दिया, और पेट में गैस के लिए एक सिरप दे दिया, और वोमिटिंग के लिए फिर ये दवा दी, वोमिटिंग के लिए ऑन्डेम, ये मेरे वोमिटिंग के लिए दिया ऑन्डेम, खाने के पहले इसको ज़बान पे रखने के लिए दिया। और एक दवा और दिया उन्होंने, ये दवा दी गुड सेफ प्लस, ये दवा थी मलेरिया की और टाइफाइड की, यानी कि डॉक्टर ने इस समझदारी से काम किया कि उन्होंने मेरा कोरोना टेस्ट बोला 3 दिन के बाद करेंगे आपका टेस्ट, और जैसे टेम्परेचर लिया था तो मेरा टेम्परेचर उस टाइम में आपको जो मशीन से लेते हैं, गन से लेते हैं टेम्परेचर, उसमें मेरा टेम्परेचर 98 आया, और फिर ऐसे ऑक्सीमीटर से जो लिया तो पल्स आया था 99 आया था, दोनों में 2 तरह का पल्स आया था। और मेरा बीपी लिया था तो बीपी बहुत ही लो था, मेरा बीपी था 90/60 था, बीपी मेरा बहुत ही लो था। तो उन्होंने बोला कि 3 दिन के बाद कोरोना का टेस्ट करें, पहले आप ये खा लीजिए। और ये थी मलेरिया टाइफाइड की दिया, और इसकी हाँ, ये आपको टाइफाइड की दवा उन्होंने दे दी, और ये दिया, तो ये 650 पावर का दे दिया ये कालपोल। तो फीवर इससे कम हो गया, लेकिन इससे क्या हुआ कि मेरे, और फिर मैंने क्या किया था, ये थर्मामीटर मैंने तोड़ दिया, टूट गया मुझसे थर्मामीटर, तो मैंने एक थर्मामीटर ले लिया, तो फिर मैंने नया दूसरा, ये टूट गया थर्मामीटर, तो मैंने फिर दूसरा मंगवाया। तो ये मैंने ओवल थर्मामीटर, ये नया थर्मामीटर ओवल फिक्स का ये मंगाया मैंने। टेम्परेचर लेने के दिन में मैं कई बार टेम्परेचर लेती थी, और दवा मैंने 2 दिन खाई, फीवर कम हो गया, लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मेरा गले में लग रहा था कुछ अटका हुआ है, फिर पेट में जलन हो रही थी, कलेजे में जलन हो रही थी। तो मैंने क्या किया,
डॉक्टर की बात उतनी मानी नहीं, दवा मैंने छोड़ दिया। और लेकिन मैं खाना वाना खाती रही ठीक से ताकि मैं कमज़ोर नहीं हो जाऊँ। और ऑक्सीजन, मुझे सफोकेशन वगैरह नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ये ऑक्सीमीटर, देखिए उल्टा दिख रहा है, ये मैंने ऑक्सीमीटर भी ले लिया था कि ऑक्सीजन की कमी ना हो बॉडी में। तो ये देखिए, ये मैंने लिया ऑक्सीमीटर। इसमें 2 शो करता है, आपका पल्स भी शो करता है और ऑक्सीजन भी शो करता है। तो इसको ऐसे करके, यहाँ से देखिए बटन है, यहाँ पर एक बटन है, इसको ऐसे प्रेस करने से ये ऑन हो जाता है। देखिए ऑन हो गया यहाँ पर। और इसको यहाँ से करके इसके अंदर फिंगर डाल करके, इसको स्टिल रखना होता है। इसमें आपको शो करता है ऑक्सीजन और आपका पल्स रेट। देखिए इसमें लिखा हुआ है ऊपर में SpO2 और पल्स। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ऑक्सीजन लेवल आपका है, तो मेरा 95 रहता था हमेशा, तो 95 92 तक भी चला जाए तो नॉर्मली है, उससे कम जाए तो फिर टेंशन की बात होती है। तो मेरा जनरली 98 95 के रेंज में रहता था। और पल्स 90 80 90 वैसे ही पल्स रहा मेरा। तो ऑक्सीजन मैं हमेशा चेक करती रहती थी। तो इसमें उतना मेरा ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हुआ, ना मुझे सांस लेने में कोई तकलीफ हुई। मुंह का स्वाद तो इतना कड़वा हो चुका था कि कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। लेकिन मैंने आधे में दवा छोड़ दी क्योंकि फीवर उतर चुका था मेरा। तो इसलिए मैंने दवा, मेरी देखिए इतनी बची रह गई दवा, क्योंकि इससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, पेट में गैस बहुत ज़्यादा बन रही थी और बड़ा अजीब अजीब सा मन कर रहा था। मुँह का स्वाद इतना कड़वा कसैला, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो चूँकि 5-6 दिन हो चुका था, हस्बैंड का कोरोना टेस्ट हो ही चुका था, मुझे लगा मुझे भी कोरोना हो गई। तो मैं अलग कमरे में अभी बैठी हूँ और अलग से ही मैं खा रही थी, हॉर्लिक्स पिया, जूस पिया, फीवर खत्म हो चुका था। तो मैं जूस पी रही हूँ, ड्राई फ्रूट खा रही हूँ, सब कुछ खा पी रही हूँ। और अभी मेरी हेल्थ ठीक है, फीवर ठीक हो चुका है। मेरा 17 दिन हो गया आज। तो बगल में अभी भी क्वारंटीन में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है बैठ के खाने में, कुछ भी काम नहीं करना पड़ रहा है, बस मास्क पहने रहो, सैनिटाइजेशन करो हैंड का बार और बैठे रहो घर पे। फीवर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से मैंने कहा कि मैं ये कहना चाहूँगी लोगों से कि कोरोना से इतना दहशत में आने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग तो डर के ही मर जाते हैं कि कोरोना हो गया, सुनते ही, बहुत मैंने न्यूज़ में देखा है कि कोरोना के बारे में सुनते ही जो है वो उनकी डेथ हो गई। इतना ही पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा तो कोरोना आराम से फीवर उतर जाए, एक बार ध्यान यही रखना है कि सांस लेने में तकलीफ हो। मुझे सांस में कोई तकलीफ नहीं हुई थी, सिर्फ टेस्ट चला गया था, जो अभी ठीक है, अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दवा मैंने देखिए आधे में छोड़ भी दी है, मैंने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि मुझे पैरासीटामोल से ही बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं ऐसे ही साइकोलॉजिकली डरी हुई थी कि पैरासीटामोल खा के हस्बैंड का फीवर जो था 95 से भी कम चला गया था और उनकी फिर पूरे बॉडी में इचिंग हो गई थी, 4-5 दिन तक इचिंग रही। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी डॉक्टर ने भी दवा नहीं दी। वो कुछ लोगों को लगा कि शायद लीवर में फैटी लीवर था तो उस इन्फेक्शन से खुजली हो रही है, किसी को लगा कि वो बाहर में मच्छर ने काट लिया हुआ, किसी ने दिलकुत्ती बताया, कोई नाइसिल लिख रहा था। सर्जन के पास भी हम लोग चले गए थे इसी चक्कर में, तो सर्जन ने भी फीवर की दवा दे दी और एक पेट में कीड़े की दवा दे दी और कहा कि 3 दिन के बाद आइए। कोई भी नहीं देख रहा था, तो इसलिए मैं भी नहीं खाई थी और मैंने छोड़ भी दिया दवा। मगर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान रखिए कि सांस लेने में तकलीफ बिल्कुल भी नहीं हो। आराम कीजिए, अलग हो जाइए लोगों से, अलग कमरे में रहिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, आराम कीजिए, तो फीवर आपका ठीक हो जाएगा। तो ये थी मेरी कोरोना की स्टोरी। फिलहाल मैं ठीक हूँ और लेकिन अभी भी क्वारंटीन में बड़ा मज़ा आ रहा है बैठ के खाने में। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, इंस्पायरिंग लगे, आप लोगों को भी अगर लगे कि हाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि सांस में तकलीफ ना हो, हल्का सा फीवर हो, बहुत बड़े बड़े टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। कहीं अब नाक वाला टेस्ट मुझे बहुत डर लगता है कि नाक में डाल के करते हैं जो टेस्ट गवर्नमेंट वाला, वो तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मैंने वो टेस्ट तो करवाया नहीं। और ये डॉक्टर लाल पैथलैब का टेस्ट था तो वो 3 दिन के बाद होता है, और चूँकि मैंने 9 दिन के बाद करवाया तो उसके बाद कोई मतलब रहता नहीं है कोरोना का। तो बस यही है कि डिस्टेंस बना के रखिए, खाने पीने पर ध्यान रखिए और अब फैमिली से अलग हो जाइए, कहीं जाइए मत और हैंड सैनिटाइज करते रहिए और अपना खाना पानी अलग कर लीजिए, बर्तन जो है उसको डिस्पोज कर दीजिए। तो बस वही, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये मैंने तो दवा भी पूरी नहीं खाई लेकिन मैं ठीक हो चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड भी ठीक हो गए हैं, उनको अभी कोरोना की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोरोना पॉजिटिव आया था उनका। और पता है मेरे हस्बैंड के जो बहन के हस्बैंड थे, उसी कोरोना के चक्कर में वो एडमिट होकर हॉस्पिटल में उनका 3 लाख का बिल बन गया।
डॉक्टर ने अब बताया भी नहीं कि कोरोना है, और लास्ट में फिर जाकर के कोरोना पॉजिटिव आया। तो डॉक्टर ने फिर लीवर भी बढ़ा हुआ था, बहुत सारा था, तो कोरोना का तो कोई इलाज है नहीं, और डॉक्टर ने झूठ मूठ आलतू फालतू इलाज करके 3.5 लाख का बिल दिया। वो भी डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे, जब इतना बिल बन गया तब जा करके डिस्चार्ज लिया गया ज़बरदस्ती। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा प्राइवेट में जाने की या पैनिक होने की, जब तक कि सांस में तकलीफ ना हो, नज़र रखिए अपने ऊपर कि सांस में बस तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सारा बता ही रही, समझा रही है, दवा दे रही है, बहुत केयर कर रही है। बस हम लोग को सावधान रहना। ये थी मेरी कोरोना की स्टोरी। मैं ठीक हो चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड भी ठीक हो चुके हैं, बस उनकी गॉल स्टोन की प्रॉब्लम रह गई है, जो उसका इलाज चल रहा है। बाकी हम लोग दोनों ठीक हो चुके हैं, और फिर उस मेरे किसी फैमिली में और लोगों को नहीं हुआ है कोरोना, सब हम लोग ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक, मैं कह चुकी हूँ, फिर से कह रही हूँ, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को ये वीडियो देख करके हिम्मत मिले कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी चाहिए। और इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सेफ रहिए, अब कोरोना से मत डरिए, क्योंकि मैंने कोरोना से नहीं डरा, और मैंने बस कोरोना को भगा दिया। उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं की कोरोना की, और कोरोना खुद चला गया। तो बाय।